क्या आपने कभी सोचा है भारत की अगली पीढ़ी का युद्ध क्षेत्र कैसा होगा? क्या हमारी सिर्फ ब्रह्मोस और आकाश मिसाइलें ही काफी हैं, या डीआरडीओ कुछ ऐसा तैयार कर रहा है जो दुश्मनों के लिए हल्के से हल्का भी नहीं छोड़ेगा? आज हम बात करने जा रहे हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल, अगली पीढ़ी का ब्रह्मोस आई, SAW रुद्रम 4, आकाश NG, VSORADS और बहुत कुछ सारे सिस्टम जो डीआरडीओ के मुखिया डॉ. समीर वी. कामत ने हाल ही में उजागर किए हैं। दुनिया तेजी से बदल रही है। चीन और पाकिस्तान मिलकर एशिया पैसिफिक में भारत की बढ़ती शक्ति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समय में डीआरडीओ भारत को तैयार कर रहा है एक बहुआयामी रक्षा ढांचे से लैस करने की दिशा में। सबसे पहले बात करते हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल की। डीआरडीओ ने इसका विकास उन्नत स्तर पर पहुंचा दिया है। अगले 2-3 वर्षों में इसके टेस्ट पूरे हो सकते हैं। यह मिसाइल मार्च 5 से भी तेज गति से उड़ान भरेगी, इतनी तेज कि दुश्मन के पास इसे ट्रैक करने का समय ही नहीं होगा। इसकी सबसे बड़ी खूबी है लो एल्टीट्यूड फ्लाइट और हाई मैन्यूवरेबिलिटी, जिससे इंटरसेप्शन लगभग असंभव हो जाता है। इसके बाद है ब्रह्मोस डुआ, जिसे भारत की पहली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहा जा रहा है। यह स्क्रैम जेट प्रोपल्शन से लैस होगी और इसकी गति मार्च 7 से 8 तक पहुंच सकती है। ब्रह्मोस 2 को जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च किया जा सकेगा और इसकी मारक क्षमता इतनी सटीक होगी कि दुश्मन का कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं बचेगा। अब बात करते हैं स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी SAW की। यह एक 125 किलो वजनी ग्लाइड बॉम्ब है जिसे फाइटर जेट से लॉन्च किया जाता है। यह 100 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के रनवे, एयर कंट्रोल टावर और हैंगर को नेस्त नाबूद कर सकता है। इसकी खासियत है ड्यूअल गाइडेंस सिस्टम, जिससे सटीकता दुगनी हो जाती है। रुद्रम मिसाइल सीरीज में रुद्रम 4 एक और धमाका करने वाली है। यह एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एयर टू सफर मिसाइल होगी जो एनिमी रेडर, बंकर्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को तबाह करने के लिए डिजाइन की गई है। रुद्रम 2 पहले ही सफल परीक्षणों में मैच 5.5 की गति और 300 किलोमीटर की टारगेटिंग रेंज दिखा चुकी है। एयर और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स में भी डीआरडीओ की बड़ी छलांगें दिख रही हैं। आकाश NG अब 70 से 80 किलोमीटर तक मिड रेंज इंटरसेप्शन में सक्षम है, वो भी 10 सेकंड के भीतर। इसमें नया सीकर और मल्टी फंक्शन रेडार लगाया गया है। आर्मी के लिए QSAM विकसित किया गया है जो मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो सकता है और 30 किलोमीटर की रेंज में किसी भी एरियल थ्रेट को खत्म कर सकता है। नेवी के लिए VLSRSAM तैयार किया गया है जो वर्टिकली लॉन्च होकर समुद्री जहाजों की सुरक्षा करेगा। इन सारी प्रणालियों के पीछे केवल सैन्य सोच नहीं है, बल्कि एक व्यापक रणनीतिक योजना भी है। इनमें कई सिस्टम डीआरडीओ ने निजी कंपनियों के साथ मिलकर विकसित किए हैं, जैसे ब्रह्मोस एरोस्पेस, अदानी डिफेंस, आईकॉम आदि। ब्रह्मोस 2 में रूस के साथ सहयोग जरूर है, लेकिन प्रोपल्शन और गाइडेंस भारत में ही बने हैं। डीआरडीओ प्रमुख डॉ. कामत खुद कह चुके हैं, हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल अब एडवांस स्टेज में है। पूर्व डीआरडीओ चीफ डॉ. सुधीर मिश्रा ने भी कहा, ब्रह्मोस II से भारत प्रिसिजन स्ट्राइक की ग्लोबल कैपेबिलिटी में शीर्ष पर आ जाएगा। ये बयान सिर्फ हौसला नहीं, रणनीतिक सच्चाई को दर्शाते हैं। इन सिस्टम्स का भारत के लिए क्या मतलब है? सबसे पहले तो डिटरेंस पावर। अब दुश्मन जानता है कि उसके पास जवाब देने का वक्त नहीं बचेगा। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस, हर रेंज की मिसाइल अब हमारे पास है। जॉइंट ऑपरेशंस, तीनों सेनाओं के लिए मल्टी प्लेटफॉर्म वेपन्स तैयार हैं। एक्सपोर्ट पोटेंशियल, आर्थिक और रणनीतिक मजबूती दोनों की ओर इशारा करता है। और सबसे बड़ी बात, हर तकनीक अब भारत में बन रही है। अब एक पल रुकिए और सोचिए उस सैनिक के बारे में जो LOC पर तैनात है। वह जानता है कि अगर दुश्मन ने भी कुछ उड़ाया तो आकाश NG पहले ही इंटरसेप्ट कर देगा। उस वायुसेना पायलट के बारे में सोचिए जो ब्रह्मोस आई लेकर उड़ान भरेगा, कॉन्फिडेंट कि उसकी मिसाइल दुश्मन के बंकर को मिलीसेकंड में तबाह कर देगी। ये कोल्ड मेटल नहीं, एक जवान की जान की सुरक्षा है। भारत के भविष्य की ये रक्षा प्रणाली हाइपरसोनिक, ब्रह्मोस 2, SAW, रुद्रम, अक्ष NG, VSHORADS अब सिर्फ सोच नहीं, हमारे पास हैं। डीआरडीओ, निजी उद्योग और भारतीय सेना की समन्वित मेहनत से हम एक असाधारण युग में प्रवेश कर चुके हैं। आपकी क्या राय है? क्या ये हथियार भारत को एक अजेय शक्ति बना पाएंगे? नीचे कमेंट करें और वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।